इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में एक विशेष रोग है ना, लिप्स यानी हमारे होठों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये होठ की संरचना क्या होती है और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और इसके कार्य क्या होते हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ इस पर कार्य करती हैं और कौन कौन से इसके डिजीज होते हैं, सभी का हम अध्ययन करेंगे है ना, क्रमबद्ध रूप से। आज हम केवल होठ क्या है ना, इसकी संरचना कैसी होती है और इसका कार्य क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कैसे कार्य करती हैं, कौन सहायक औषधियाँ होती हैं, इसी के बारे में आज हम देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम आपको इस होठ से संबंधित जो डिजीज होगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। पहले मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होठ, आपका लिप्स, मुख के बाहरी हिस्से को घेरने वाली, हमारे मुख के बाहरी हिस्से को घेरने वाली नरम लचीली मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है, होठ कहलाती है। इसके दो भाग अपर होठ और लोअर होठ। ऊपरी नाक के नीचे से, यहाँ देखिए ऊपर, यहाँ हम नाक का चित्र नहीं बनाए, नाक के नीचे से ऊपर वाला होठ जो है नाक के नीचे वाला फिल्ट्रम वाले भाग से शुरू होकर आपको मुख के ऊपर तक आपको ऊपरी होठ होता है। और फिर आपके निचली होठ जो है मुख के नीचे वाले भाग से लेकर ठोड़ी तक आपको लोअर जो तक आपको फैली रहती है आपका नीचे वाला लिप्स। अब लिप्स के कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने में आपका लिप्स, आपका होठ बहुत बड़ा इसका योगदान है। भाषा और ध्वनि के उच्चारण में ये मदद करता है आपका लिप्स, आपका होठ। भोजन को मुख में डालने, चबाने की क्रिया को नियंत्रित करता है, साथ साथ में भोजन को बाहर आने से भी आपको रोकता है। ये आपका होठ। मुस्कुराना, गुस्सा करना, उदासी, ये सभी को व्यक्त करता है आपका होठ। और कभी कभी श्वसन क्रिया में भी भाग लेता है। आपकी नाकें बंद हो जाती हैं तो आप मुख से सांस लेते हैं होठों के माध्यम से। और आपके स्पर्श आपके तापमान के प्रति संवेदनशील होता है। आप चाय पीते हैं गर्म, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी आपको गर्माहट को महसूस करता है आपका होठ। अब ठंडा चीज़ खाते हैं उसकी आपको टेम्परेचर को महसूस करता है आपका होठ। ये हुआ आपका होठ का कार्य। अब देखते हैं होठ का आपका स्ट्रक्चर, बनावट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका फिल्ट्रम। ये जो है आपके नाक के नोस्ट्रिल एरिया से आपको नीचे, नोस्ट्रिल एरिया से नीचे आपको मुख के ऊपर जो होठ के बीच में एक संरचना आपको खांचेनुमा संरचना होती है और सीधी होती है ना। और इसमें आपको गहरी खांचेनुमा और खड़ी संरचना होती है जिसको हम नोस्ट्रिल कहते हैं। ये अपर लिप्स है ना, ऊपरी होठ को, मुख से ऊपर वाला भाग को दर्शाती है। उसके बाद आता है आपका स्किन लेयर है ना। तो स्किन लेयर क्या है? यह एक विशेष प्रकार का स्किन रहता है होठ पर, एक विशेष प्रकार का स्किन रहता है जो आपको बिल्कुल पतली होती है ना। और इसके नीचे ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज यानी ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा रहता है, जिसके चलते आप वो उसको देख सकते हैं, इतनी पतली स्किन होती है। और इसी ब्लड वेसल्स के चलते आपके होठ का रंग जो है नीला या लाल दिखाई पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के स्किन में आपको सीबेसियस ग्लैंड्स और स्वीट ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं है ना, जिसके चलते आपको
आपका होठ बार बार सूखता है, आप जीभ से उसको तर करते हैं स्किन लेयर में, और फिल्टर में देख लिया। तीसरे नंबर का आपका इसका भाग है वर्मिलियन बॉर्डर। वर्मिलियन बॉर्डर जो होता है, देखिए यहाँ हम लिखे वर्मिलियन बॉर्डर, अपर वर्मिलियन बॉर्डर और लोअर, है ना, लोअर वर्मिलियन बॉर्डर यहाँ लिखा हुआ है, लोअर वर्मिलियन बॉर्डर, और यहाँ लिखा है अपर वर्मिलियन। ये किनारा आपका होठ का किनारा, ये क्या करता है, आपके लिप्स की स्किन और उसके आसपास की त्वचा को अलग करती है। स्किन ये अब पास की त्वचा है ना, और जितने भी त्वचा है उसको स्किन से, अन्य स्किन से, ये आपको वर्मिलियन लेयर जो है आपको अलग करती है। यानी आपका होठ का पहचान करने में ये आपको मदद करती है, आपका अपर वर्मिलियन बॉर्डर। और लोअर वर्मिलियन बॉर्डर भी आपको होठ को स्किन से अलग करती है और ये होठ को पहचान करने में मदद करती है। इसके बाद आता है मसल्स, मांसपेशियाँ। इसके अंदर लिप्स के अंदर आपको, इस लिप्स के अंदर आपको कुलरिज ओरिज मसल्स, कुलरिज ओरिज मसल्स आपको पाया जाता है, और जो हमको होठों को हिलाने डुलाने में या आपको सिकुड़ने, हाव भाव व्यक्त करने में आपको वहीं कौन, आपका कुलरिज ओरिज मसल्स आपको मदद करता है। और एक और भाग है आपके होठ का जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन देखिए, ये पतली वाली जो आपको झिल्ली जो होती है होठों के नीचे, है ना, जो माउथ कैविटी में खुलती है, मुख गुहा में आपको खुलती है, यानी माउथ में खुलती है, वो आपको लेयर, पतली लेयर होती है, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी लिप्स के, यानी आपको होठ के अंदर में खुलती है, जो मुख के अंदर में खुलती है, और यह आपको होठों को नरम बनाने में मदद करती है। ये रहा आपका होठ का भाग, है ना। और देखिए यहाँ एक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट से इसका है, आप दोनों होठ, ऊपरी होठ और निचली होठ जहाँ आपको मिलते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, ओरल कम्युनिजर। ओरल कम्युनिजर ये आपका भाग हुआ, कौन, आपको ऊपरी होठ और निचले होठ जहाँ मिलते हैं, इसको हिंदी में आपको मुख कोण या होठ कोण भी कहते हैं, यहाँ मिलते हैं इसको। ये रहा आपका होठ की संरचना। अब होठ पर काम करने वाली कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियाँ हैं, सहायक औषधियाँ, एस ग्रुप की, आपको एस ग्रुप की S1, S5, C5, S5, S10 आपको होठ पर अच्छा कार्य करती है। इससे रिलेटेड जो डिजीज होगा उस पर ये अपना वर्क करती है। इसके अलावा सी ग्रुप में आपका C1, C3, C4, C5। आप बोलेंगे कि C4 तो बोन रेमेडी है, लेकिन नहीं, हम यहाँ बता रहे हैं कि होठ पर कार्य करने वाली औषधियाँ, यानी होठ के जो डिजीज होंगे, रोग होंगे, उस रोग पर कौन कौन सहायक औषधियाँ हो सकती हैं, उस पर ये औषधियाँ काम करती हैं। एफ ग्रुप से F1, है ना, और ए ग्रुप से आपका A1, A2 और फिर A3, है ना, A3, और भेन और आपको भर। इलेक्ट्रिसिटी में आप WEREYG आपको इस होठ के संबंधित रोगों पर प्रभावी औषधियाँ हैं। इसके पहले हमने होठ पर के प्रकार नहीं बता पाए थे, है ना। तो होठ पतले, मोटे, हार्ट के आकार की और धनुष के आकार की आपको होठ होती है। इतने प्रकार के होठ पाए जाते हैं, लेकिन हमको होठ से रिलेटेड डिजीज पर हमको डिस्कस करना है ना। कल हम अगले वीडियो में आपको होठ से रिलेटेड जो भी डिजीज होगा उसका होने का कारण, उस पर उसका लक्षण
उसका निदान का तरीका इलेक्ट्रोपैथ मेथड से बताएंगे।